ओम शांति। आज 18 सितंबर 2021 है और हम सभी इस आत्मा की पढ़ाई को पढ़ रहे हैं। वो परम पिता परमात्मा जो सभी रूहों का बाप है, ओम नमः शिवाय, जिसे हम याद करते हैं, वही फादर, स्वर्ग का रचयिता, पतित पावन, ज्ञान का सागर, बाप जो हमें अज्ञान से बाहर निकलता है और वो ज्ञान को धारण कराता है। ऐसा परमात्मा जो परम धाम में रहता है, सुप्रीम सोल है, वही बाप आकर धर्म के साथ डेटी वर्ल्ड को, किंगडम को स्थापन करता है। ऐसे बाप को हम याद करते हैं। बच्चे इस समय एकदम इस ज्ञान से भरपूर हैं। आत्मा पुकारती है कि राम आकर हम सीताओं का उद्धार करो। आत्मा बिंदी है, अजब सितारा है, तो याद से हमें अपनी आयु को बढ़ाना है। पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा लेना है। सुदर्शन चक्रधारी बनना है। याद की यात्रा में रहना है। याद से पाप कट जाते हैं तो हद के किनारों को छोड़ एक बाप के सहारे को लेना है तो पार हो जाएंगे। तो सारे हदों की बातों को छोड़ हमें उस बाप का सहारा लेना है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने परिवार वालों को ज्ञान सुनाएं और अपने हम जिन्स को बिल्कुल उनका भी कल्याण करें। तो अपने इस परिवार को भी, अपने हम जीन्स को भी हमें ज्ञान सुनाना है। श्रीमत जिसकी पालना से अपनी अवस्था को एक रस हम बना सकते हैं, वो बात बाबा बताते हैं कि सवेरे सवेरे उठकर बाप से प्यार से याद करो। अपने को आत्मा समझ बस बाप को याद करो। बाप जो सुनाते हैं उसे सुनो और प्रतिज्ञा करो कि चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते बस हम उसे याद करेंगे। बाप जैसा मीठा बनेंगे। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां बहुत बहुत मीठा बन रही हैं। बाबा कहते हैं, औरों से पूछो कि गीता का भगवान कौन है, कृष्ण और राधा का क्या संबंध है, वह भगवान और भगवती कैसे हैं। सीता के बारे में, राम के बारे में पूछो। गीता के उपदेश जो कृष्ण ने दिए वो कब दिए, शिव जयंती हम कब बनाते हैं, तो सबसे ये पूछो। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां जो हैं वो इन सब का हमें ज्ञान देती हैं। ये सारी बातें जो हम उनसे पूछेंगे, उनके जवाब हम बच्चों के पास है। हम बच्चे रचता और रचना की नॉलेज को जानते हैं। पहले स्त्री को ज्ञान देना है। 63 जन्म हमने कितने बस बाप को याद ही नहीं किया है। हमें अब मौत का भी डर नहीं है। तो चेक करो कि सारे दिन में हम उस बाप को कितना याद करते हैं। व्यर्थ बातों को अगर समाप्त करना है तो सवेरे सवेरे उठकर बाप से विचार सागर मंथन करो। तो बाबा कहते हैं सब कल्याण होगा। जो बच्चे बहुतों का कल्याण करते हैं, बाप उन्हें बहुत बहुत प्यार करते हैं। तो बाबा ने जो हमें आज वरदान दिया है वो है, तीनों कालों को समझकर हर कर्म में सफल होने वाले सदा विजयी भव। लौकिक रीति में भी जो समझदार होते हैं वह आगे पीछे सोच समझकर ही हर कदम उठाते हैं। तो कोई भी कार्य करते हुए तीनों कालों को सामने रखकर फिर करो। सिर्फ वर्तमान को नहीं देखो, बेहद को समझ धारण करो। और बाबा कहते हैं, विजयी पेन के निश्चय के आधार पर, त्रिकालदर्शी बन आधार पर हर कर्म को, हर बोल को बोलो, तब कहेंगे अलौकिक असाधारण। तो हम बच्चों को बाबा अलौकिक असाधारण बना रहे हैं, विजयी बना रहे हैं, जो लौकिक की बातों में एकदम निश्चय नहीं करते हैं, एकदम निर्णय नहीं लेते हैं। तो ये सारी मीठी मीठी बातें बाबा ने हमें बताई। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं अपना ये रूहानी सफर, कि वो मेरा मीठा बाबा रोज सवेरे आकर मुझे जगाता है, मुझे ज्ञान की बातें सुनाता है। मैं सवेरे सवेरे बाप से रूह रिहान करता हूँ, बाप की बातों को सुनता हूँ
और समझता हूँ। इस याद से मेरी आयु बढ़ रही है। मैं एकदम पावन बन रहा हूँ, शक्तिशाली बन रहा हूँ। ये बाप की याद से मैं त्रिकालदर्शी बन रहा हूँ। हर कार्य को करने से पूर्व बाप के याद में रहकर, बाप से राय लेकर हर प्रत्येक कर्म को कर रहा हूँ। मैं एकदम बाप समान मीठा बन रहा हूँ। हद की सारे किनारों को छोड़ उस बाप का मैंने सहारा ले लिया है, और इसलिए मैं व्यर्थ की बातों से परे हूँ। मैं सर्व का कल्याण कर रहा हूँ। मैं अपने हमजीन्स, अपने घर वालों का भी कल्याण कर रहा हूँ। बाप जो सुनाते हैं उसे सबको सुना रहा हूँ, धारण करा रहा हूँ। चेक कर रहा हूँ कि कितना समय मैं उसको याद करता हूँ। चलते फिरते उठते बैठते बस उसे याद कर रहा हूँ, और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वाह बच्चे, वाह। वाह मैं आत्मा, वाह। वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।